ये मैं नहीं कह रहा, ये सिनसोनिक का खेमा कह रहा होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 मैचेस, सिर्फ एक मुकाबला टाई खेलने वाली टीम है मुर्तल मैग्नेट, तो दूसरी तरफ सिनसोनिक जो आएंगे नहीं, लेकिन आवाज जरूर उनकी सुनाई देगी। कॉम्बॉक्स में मेरे साथी नवनीत, स्वागत है दोस्त। सीरीज का विंटर एडिशन। मोहन कुमार जो कि मुकाबले के रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम की तरफ से, यानी कि जो ऑफिशियल्स है, रेफरी और अंपायर्स, उन्होंने मिलकर अपनी तरफ से औपचारिक तरफ ये घोषणा कर दी है कि मुकाबले की शुरुआत होगी। सिनसोनिक और उनके सामने मुर्तल मैग्नेट। सिनसोनिक आपको येलो कलर की जर्सी में नजर आ रही है। रेडिंग के आंकड़े देखें तो 38% सक्सेस रेट है इस टीम का। कुल मिला के जो 200 रेड लगाई है उसमें 76 में इन्होंने सफलता पाई है। तो वहीं इस बार उनके रेडर को पहली रेड में कॉर्नर की पोजीशन पे थाई होल्ड करके विक्की को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुर्तल मैग्नेट के डिफेंस ने धावा बोला है, खाता खोला है। यह धावा और खाता यहाँ पे दोनों खुल गया है और अंदर तक गए, एकदम बिल्कुल वहां पे बॉक लाइन के नजदीक होती है। 5 स्टार रेटिंग है, यानी कि जिन एस्पेक्ट्स के ऊपर आप एक डिफेंडिंग टीम की तुलना करते हैं उन सब पे खरी उतरी है। खरा तो यहाँ फिर रेडर उतरा, लॉबी का इस्तेमाल। 5 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी है। मुर्तल मैग्नेट उनमें से एक है। विजयनगर वीस की टीम ने भी आज वो दरवाजा पूरा खटखटाया, डूब के आई है। अंकित सरावा ने मुर्तल मैग्नेट को डूबने से एक बार फिर बचाया, अपनी अद्भुत कलाकृति दिखाते हुए कृपेश के सामने से एक अद्भुत डुबकी लगाई। कि वो उनकी बॉडी डिसमेंटल हो जाए और नीचे की तरफ वो गिर जाए। चेन को तोड़ा नहीं है। सिनसोनिक के डिफेंस में 2 खिलाड़ी रह गए थे। इस ताबड़तोड़ बैक किक के बाद अंकित रेड लगाते हुए 7 खिलाड़ी मौजूद है और क्या शिकार होगा, क्या बोनस लेकर के वो आउट होना पसंद करेंगे? नहीं, यहाँ पर बोनस +1 सिनसोनिक जस्ट नंबर 30 आउट। और ऐसा कहते हैं ना, मुश्किल में खिलाड़ी प्रदर्शन करे वही स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर आपको सुनाएंगे, वो 5 सेकंड में पॉइंट लेकर के आ जा रहे हैं। यही तो खेल है, समय का फेरा है, वक्त वक्त की बात है, कभी हमारे तो कभी आपके साथ है। लेकिन मुर्तल मैग्नेट के साथ जिस तरीके से वक्त ने निभाया है इस संस्करण में, जो कॉम्बिनेशन इस टीम ने दिखाया है, वो सराहना करने लायक है। तो दूसरी तरफ सिनसोनिक शुरुआती कुछ मुकाबले जीते थे, लेकिन उसके बाद यही सूरत हाल हुआ है। जिस टीम के सामने मुर्तल मैग्नेट के सामने हो या कोई और टीम हो, जब जब सिनसोनिक गई है उन्होंने ऑल आउट फेस किए हैं। और आज के दिन इस मुकाबले का पहला ऑल आउट सिनसोनिक के रूप में हुआ, पहले ही हाफ में हुआ। उसके बाद में भी कुछ खिलाड़ियों के चेहरे के ऊपर खुशी है नवनीत, मुस्कुराहट है। यहाँ पर अंकित सहरवा फिर से एक बार 12 और 3 का स्कोर, लगभग 8.5 मिनट का खेल, 5 का हाउस। लगातार प्रयास कर रहे हैं अंकित, हर तरफ कोर्ट में भागा दौड़ी कर रहे हैं। उस भागा दौड़ी का सबसे सफलता से वहां पर प्रदर्शन दिखाता है डिफेंस का, और डिफेंस मजबूत रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर अक्षय राठी आए हैं और यहाँ पर अक्षय राठी ने कमाल का खेल दिखाया। जो हर पैतरे पे फेल होता नजर आया क्रिश रेड लगाने के लिए। बाएं रेडर है, बाएं तरफ से एंट्री होती है तो सीधा सीधा सामना दाएं डिफेंडर यानी कि राइट कॉर्नर के डिफेंडर से होता है। लेकिन यहाँ कवर्स ही नहीं बल्कि लेफ्ट कॉर्नर पे जाके जहाँ सोनू खड़े हैं उनके सामने भी ये जुर्रत की जा रही है क्रिश के द्वारा कि वो पॉइंट की स्ट्रगल को अपने आप बनाए। 10 सेकंड का समय बचा है। सोनू ने एक बार एडवांस होने की कोशिश की थी, तो दूसरी तरफ कवर्स को भी थोड़ा सा हौसला मिला, लेकिन थोड़ा सा करता है अपने ओपोनेंट के लिए। 16 पॉइंट निकाल लिए मुर्तल मैग्नेट ने। 12 अंकों का यानी कि डबल डिजिट्स का फासला ऑलरेडी इस मुकाबले में है सिनसोनिक के खिलाफ। सिनसोनिक आमतौर पे पहले हाफ में हमेशा स्लो शुरुआत करती है, वापसी की कहानी रचती है सेकंड हाफ में, लेकिन तब तक बहुत देर कर देते हैं ये जनाब आने में। क्रिश ने इस बार इनकी पोजीशन पे शायद वो टच निकाला नहीं, कॉर्नर की पोजीशन, और मुर्तल मैग्नेट के लिए बाहर जाना पड़ेगा अमित राठी। खिलाड़ी को स्पीकर के पार के ऊपर टैकल यहाँ ऑन है, सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद और अंकित सहरवा निकल जाएंगे। 2 पॉइंट्स मुर्तल मैग्नेट, जस्ट नंबर 10 and 55 आउट। अंकित सहरवा सुपर 10 आज के मुकाबले का पूरा कर लिया है। क्रिश, विकास, दोनों खिलाड़ी जो पिछली बार एक एक करके बाहर गए थे, पहले उन्होंने बैक किक एग्जीक्यूट के लिए, ये कहावत जो पुरानी नवनीत हम बचपन से सुनते आए हैं, मेरा कुछ जाना नहीं तेरा कुछ रहना नहीं, वो कर दिया जा सकता है मुर्तल मैग्नेट के खिलाफ। लेकिन अब अक्षय राठी जो सब्स्टिट्यूट होकर अपनी टीम के लिए आए थे, वो आते अमित कुमार राठी का इनिशिएशन था और साथ ही साथ उनका एक और डिफेंसिव पॉइंट भी।
लेकिन रोहित राठी जिन्होंने पिछली डिफेंस में सपोर्ट अपनी टीम को दिखाया था, अपने साथी अमित राठी को वहां सहयोग करते हुए नजर आए थे, फिलहाल आए रेड लगाने के लिए। अब चूंकि 5 का डिफेंस है, आपके लिए बोनस एक्टिवेट है नहीं। ये पहली बार जैसे तैसे करके सिनसोनिक की डिफेंस की कॉम्बिनेशन टैकल देखी हमने, और उसमें भी आपने एक डिफेंडर को बाहर भेज दिया। 1 डिफेंडर आउट ऑफ बॉन्ड, सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। सिनसोनिक रेडर, सिनसोनिक रेडर। यहाँ पे सीटी बजी है, इशारा हुआ है मुर्तल मैग्नेट्स फिर से एक बार यहाँ पर रेड लगाते हुए 4 खिलाड़ी यहाँ पर, और 4 के हाउस को भी तोड़ दिया है अंकित ने। 1 पॉइंट मुर्तल मैग्नेट्स। आज से लगभग 12 साल से ये कबड्डी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, और इनके पेरेंट्स ने, विशेषकर इनके पिताजी ने इनको सपोर्ट किया। कुछ समय पहले ये ऐसा सोच रहे थे कि कबड्डी छोड़ क्षणों पहले आया था। चलिए कहानी बयां करने में अभी थोड़ा और समय। सोनू राठी 4 पॉइंट पे शतों के लिए। जिस समय पे नवनीत आपने पूछा है ना कहानी के बारे में, अब तो जो अल्फाज मेरे पास है वो सिर्फ यही थे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अंकित सरावा की कहानी मैं इतनी सी थी, उनकी जो स्ट्रगल थी वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि युवा कबड्डी सीरीज में आने का कह लीजिए कि फिजिकल स्पोर्ट है जिसमें आपका आमना सामना अपने ओपोनेंट से फिजिकली होता है। नवनीत आम तौर पे इंजरीज आपके साथ जाती है, इंजरी प्रोन हमेशा वो स्पोर्ट्स रहते हैं, तो कृपया करके जितने भी नए खिलाड़ी हैं वो ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस करिए, लेकिन आसपास में किसी की निगरानी में। यह निगरानी बोलते हैं, चेहरे का जो भाव है वो देखने लायक होता है, लेकिन देखने लायक रहा है मुर्तल मैग्नेट्स का प्रदर्शन। वही सिनसोनिक बहुत ही साधारण प्रदर्शन पूरे मैच में। चलिए जोक्स अपार्ट, 11:15 मिनट का खेल, 12 तो सिनसोनिक की इस मुकाबले में बच चुकी है। मुर्तल मैग्नेट के खेमे ने एक बड़ा फासला बना लिया है। रोहित राठी टो टच करने की कोशिश है, पहली बार वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं, कवर्स की तरफ गए, पांव के बीच में गैप देखिए, काफी बड़ी ग्रिप के साथ में, डिस्टेंस के साथ में खेल रहे थे। 1 2 3 मुर्तल मैग्नेट्स नंबर 72 सुपर रेड 33 and 7 आउट। यह सुपर रेड, और 3 खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर मुर्तल मैग्नेट्स का, के कोच को भी ग्रीन कार्ड मिला है। यह बिल्कुल, जब आपके साथियों को ग्रीन कार्ड मिलते रहता है और अब वो कोचिंग करते रहते हैं, तो आप भी सोचते हैं हम भी कहीं लेते हैं। 1 पॉइंट मुर्तल मैग्नेट्स, जैसे नंबर 8 आउट। क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मुर्तल मैग्नेट ने जैसा दावा बोला है सिनसोनिक के, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है, बोनस से काम नहीं चलेगा। और यदि कहा है कि आप पॉइंट भी दे रहे हैं, गेम की रफ्तार को भी तेज कर रहे हैं, इसका क्या तुक है? गेम को कम से कम डू और डाई पे ले जाइए, यानी कि तीसरी रेड में पॉइंट लगाने की कोशिश कीजिए। मुर्तल मैग्नेट के कैंप में जब भी रेड करने के लिए जाया जाएगा सिनसोनिक की तरफ से, हालांकि अभी अंकित सराहरवा रेड कर रहे हैं जो कि मुर्तल मैग्नेट के रेडर है, ये फिर एडवांस टैकल था, सोलो टैकल के लिए इनकी पोजीशन का खिलाड़ी जो रेडर है वो क्यों गया? और डिफरेंस है, और अभी भी 5.5 मिनट का खेल बचा है। जितेंद्र यादव आए हैं, और जितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे सारे खिलाड़ी जो डिफेंस में हैं वो इन एंड आउट हो रहे हैं। वहीं फुटवर्क की बात करेंगे तो जितेंद्र यादव और पूरे सिनसोनिक का जो ओवरऑल बाय रेडर मुर्तल मैग्नेट 50 के आंकड़े के पार जा रहा है। रोहित राठी आज के मुकाबले में कमाल किया है अपने टीम के लिए। हालांकि पॉइंट्स के लिहाज से यदि बात की जाए तो मुर्तल मैग्नेट के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट अंकित ने निकाले हैं, जिनकी संख्या 17 है, लेकिन रोहित राठी ने सब्स्टिट्यूट करके आने के बावजूद, यकीन मानिए थोड़े से बेंड होके रहिए, टो टच की कोशिश में आपके हाथों में एंकल आने के चांसेस बढ़ते हैं। जब राइटिंग ऑन द वॉल होता है, जब लिखी जाती है, जब टोटल जो किस्मत है वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, इसीलिए प्रदर्शन जो है सिनसोनिक्स का नंबर 99 आउट, खास देखने को नहीं मिल रहा है। रोहित यहाँ पर, और यहाँ रोहित को भी पॉइंट मिलेगा। क्या कमाल का चुस्ती फुर्ती वाला खेल यहाँ पर रोहित के द्वारा। या फिर उनका जो थाईज है वो भी बाहर चली गई थी।
फिलहाल रोहित राठी फिर से एक बार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक और खिलाड़ी One जो point, सफाया किया। Mutal Magnets. Number 70 out. मैग्नेट्स एक एक पॉइंट लेते जा रहे हैं। एक रेड आपकी बची है, वो रेड लगाइए, लेकिन उससे पहले मुर्तल मैग्नेट की बारी आनी है। यदि टाइम को पूरी तरीके से कंज्यूम करके फिर स्ट्रगल में जाने की कोशिश अक्षय करते तो शायद सिंसोनी की रेड नहीं आती, लेकिन वो जल्दी में थे। 41 पे पहुंच गया है डिफरेंस और जितेंद्र यादव ये आखिरी रेड होना चाहिए। और इस आखिरी रेड का हुआ है समापन। Player out. जी हाँ, 1 point, Mutal Magnets. ये ऐसी रेड होनी नहीं चाहिए थी जो सिंसोनिक चाह रही थी। जितेंद्र रेड करने के लिए गए और एम्प्टी हैंडेड अपनी टीम के लिए वापस आए। तो आज का ये मुकाबला एक बड़े मार्जिन के साथ 41 पॉइंट के साथ इस संस्करण का सबसे बड़े डिफरेंस